ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कौन से भक्त उनके लिए बहुत प्रिय है। अगर हम सब चाहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के लिए प्रिय बने, इफ यू वांट टू बिकम डियर टू कृष्णा, ये 8 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोक को भक्ताष्टकम बोलते हैं। हमने भगवान कृष्ण के गुणगान में बहुत सारे अष्टकम सुने हैं। जगन्नाथ अष्टकम हो, दामोदर अष्टकम हो, चौराष्टकम हो। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। तो कृष्ण के भक्त भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं अलग अलग रूप में, अलग अलग अष्टकों में, और भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। तो ये 8 श्लोक में भगवान बताते हैं हम सबके अंदर कौन से गुण होने चाहिए या कौन से गुण प्राप्त करने का हमको प्रयास करना है अगर हम भगवान कृष्ण के लिए प्रिय बनना चाहते हैं। तो दिस इज टेक्स्ट 13 to 20 ऑफ द 12th चैप्टर। 13वां श्लोक से 20th श्लोक तक 12वां अध्याय का। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख शमी, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पितो मनो बुद्धिर यो मद भक्ता समे प्रिया। तो ये पूरे 8 श्लोक में भगवान कृष्ण एंड करते हैं प्रैक्टिकली हर एक श्लोक को यो मत भक्ता समे प्रिय। भगवान बताते हैं उनके लिए प्रिय कौन है? भक्त। भगवान कृष्ण ज्ञानी के बारे में नहीं बता रहे हैं, कर्मी के बारे में नहीं बता रहे हैं, योगी के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के लिए प्रिय बनना है, सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध भक्त बनना। और शुद्ध भक्त के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? अद्वेष्टा। अद्वेष्टा बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। नॉन एनवियस। जब हम दूसरों का प्रगति करते हैं मन में ईर्ष्या उत्पन्न होता है, पर यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अगर हमको भगवान के लिए प्रिय बनना है सो वी हैव टू बिकम नॉन एनवियस। जब दूसरे लोग प्रगति करते हैं किसी भी रूप में, हमको उनके लिए ईर्ष्यालु नहीं बनना है, हमको एक्चुअली खुश होना चाहिए और उनका अप्रिशिएशन करना चाहिए। सर्वभूताना मैत्र करुण एवच। और ऐसे जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं सब लोगों के प्रति उनका दोस्ती का भाव है और सब लोगों को करुणा के भाव से हमेशा उनका सेवा करते रहते हैं। सो बिकमिंग फ्रेंडली टू एवरीवन, हर एक व्यक्ति का सेवा करना, हर एक व्यक्ति को अपना मित्र मानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला गुण भगवान बताते हैं निर्ममो। निर्ममो का अर्थ है, मम का अर्थ है ये मेरा है, निर्ममो का अर्थ है कुछ भी मेरा नहीं, सब भगवान कृष्ण का है। तो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ने सब कुछ दिया है हमको, हम सबको भगवान कृष्ण की सेवा में जो भी भगवान ने दिया है अर्पण करना है बिना ममत्व के भाव का। और आगे भगवान कृष्ण बताते हैं निरअहंकार, विदाउट एनी ईगो। अहंकार जो है हम में और भगवान के बीच में एक दीवार की तरह है। तो हमको भगवान की प्राप्ति करनी है नो ईगो। जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्य दास। तो हमारा असली ईगो, एक फॉल्स ईगो होता है, एक रियल ईगो होता है। फॉल्स ईगो ये समझना कि मैं ही स्वामी हूं, मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही ये शरीर हूं। पर रियल ईगो है, सही अहंकार है ये समझना कि मैं भगवान का दास हूं। जिसके पास ये भाव है ही इज फ्री फ्रॉम ईगो। सम दुख सुख क्षमी। दुख हो या सुख हो दोनों को समान दृष्टि से देखना। सुखे दुखे बोले ना को, वदने हरि नाम बोलो रे। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं सुख हो दुख हो दोनों ही टेम्पररी है। हाँ, सुख भी टेम्पररी है दुनिया का, दुख भी टेम्पररी है। हमको फोकस भगवान के हरि नाम में करना है। शमी का अर्थ है टॉलरेंट या फॉरगिविंग, दूसरों को माफ करना, या दूसरे लोग हमारे प्रति अपराध करते हैं वो सहन करना और एक्टिवली उनको माफ भी करना। तरोरपी सहिष्णु नाम, जैसे वृक्ष जो है माफ करता है, क्षमा करता है, वो क्षमा का गुण भी प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम तुकाराम महाराज का चरित्र, भगवान के महान भक्तों का चरित्र पढ़ेंगे तो हम देखते हैं ये सब गुण उनके अंदर हैं। जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं शुद्ध भक्तों के गुण, ये शुद्ध भक्तों के शरीर में दिखता है। इसलिए तुकाराम महाराज भगवान के लिए अति प्रिय है।
सो फॉरगिविंग, जो लोग अपराध करते हैं उनको माफ कर देना। संतुष्ट सततम योगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी सेटिस्फाइड। जो मिलता है यदृचया लाभ संतुष्टो, भगवान कृष्ण गीता के और एक श्लोक में बताते हैं, जो भी मिलता है अ, भगवान की कृपा से उससे संतुष्ट हो जाना। सुदामा जी का चरित्र है, वो इतने गरीब थे फिर भी संतुष्ट। फिर दुनिया में लोग इतने अमीर होते हैं, उनके पास इतना होता है पर कभी संतुष्ट नहीं होते। टू बी सेटिस्फाइड, मटीरियली संतुष्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है। यथात्मा दृढ़ निश्चय, भक्ति जो है, यथात्मा का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल करना। और दृढ़ निश्चय, भक्ति दृढ़ता से करना, डिटर्मिनेशन के साथ करना कि मैं ये जिंदगी में भगवान की प्राप्ति करूंगा, कुछ भी कीमत है चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। मई अर्पित मनोबुद्धिर, और हमारे मन को, हमारी बुद्धि को भगवान के चरण में निवास करना, निवेश करना, ये शुद्ध भक्ति है। और भगवान बताते हैं यो मत भक्त से में प्रिय, जो भक्त ये गुणों को कल्टीवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे भक्त भगवान के लिए अति प्रिय है। टेक्स्ट 15, यस्मा नो द्विजते लोको लोका नो द्विज चेचय हर्ष हमर्ष भयो द्वेगेर मुक्त सच में प्रिय। भगवान बताते हैं ऐसे जो भक्त हैं दूसरों को कष्ट में नहीं डालते। भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, जीवन निर्वाहे आने उद्वेगा न दीबे। तो जिंदगी जीने का तरीका क्या है, हमको पैसा कमाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो सब ठीक है, पर दूसरों को कष्ट नहीं देना। डोंट गिव डिफिकल्टी टू अदर्स। तो ये प्रिंसिपल है, यस्मा नो द्विजते लोको। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं कि किसी को कष्ट नहीं देते, पर जब लोग उनको कष्ट देते हैं वो विचलित नहीं होते। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं दूसरों को कष्ट नहीं दूंगा, दूसरे भी मुझे कष्ट नहीं देना चाहिए। तो दुनिया में स्वभाव ऐसा है कि लोग आपको कष्ट देंगे। सो यू शुडंट बी एंग्जाइटी, आपको विचलित नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। हर्ष हमर्ष भयोद्वेगेर, सुख हो दुख हो, भय का परिस्थिति हो, एंग्जाइटी हो, भक्त जो है कभी विचलित नहीं होते, समान दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। जैसे हम रात को सपना देखते हैं, कभी अच्छा सपना हो कभी बुरा सपना हो, सपना तो सपना ही है। अच्छा सपना बुरा सपना उसको हम सीरियसली नहीं लेते क्योंकि इट इज जस्ट अ ड्रीम। तो ऐसे दुनिया में सुख दुख ये सब चीज एक सपने की तरह है, इसको हमको सीरियसली नहीं लेना है, भगवान की भक्ति को सीरियसली लेना है। टेक 16, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिया। भगवान बता रहे हैं अनपेक्ष, अनपेक्ष मतलब न्यूट्रल। हर एक परिस्थिति में भक्त जो है न्यूट्रल रहते हैं, किसी भी एक्सट्रीम में नहीं जाते, इस पक्ष में या उस पक्ष में नहीं जाते, न्यूट्रल रहते हैं। शुचिर, शुचिर करते हैं प्योर, अंदर से बाहर से शुद्ध। प्रभुपाद बताते हैं बाहर से शुद्ध क्योंकि भक्त स्नान करते हैं दिन में 2-3 बार, अंदर से शुद्ध क्योंकि हम हरि नाम का जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम। दक्ष का अर्थ है एक्सपर्ट। भक्त जो भी करते हैं, छोटा सेवा हो बड़ा सेवा हो, अच्छे से करना, एक्सपर्टली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो वेरी वेरी एक्सपर्ट, जो भी हम भगवान हमको सेवा देते हैं अच्छे से करने का प्रयास करना। उदासीन, उदासीन का अर्थ है केयर फ्री। भक्त जो है पूर्ण तरीके से भगवान पे निर्भर है, इसलिए उनको ज्यादा एंग्जाइटी नहीं है। राइट, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। गतव्यत, गतव्यत इज फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रेस, क्योंकि वो भगवान पे निर्भर है, उनको कष्ट भी नहीं है, पीड़ा भी नहीं है। शिला प्रभुपाद हमेशा ये उदाहरण देते थे, जो घर का फालतू कुत्ता होता है ना उसको एंग्जाइटी नहीं रहता, बाहर जो कुत्ता घूम रहा है उसको बहुत एंग्जाइटी है, क्योंकि घर का जो कुत्ता है उसको पता है मालिक उनकी रक्षा करेंगे। तो वैसे ही फ्री फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी, फ्री फ्रॉम पेन। जब हम समझ जाते हैं एक स्तर पे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर में अगर कष्ट भी आएगा हम ज्यादा विचलित नहीं होंगे। भीष्मदेव का उदाहरण है, वो बांध के शैया पे लेटे थे पर वो ज्यादा विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो समझ गए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो इस तरह से दर्द से भी, पेन से भी भक्त जो है मुक्ति प्राप्त करते हैं। सर्वारंभ परित्यागी, ऐसे भक्त अपने लिए कुछ रिजल्ट नहीं चाहते। भक्ति हम कर रहे हैं कि किसी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। हम भक्ति में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। राधा कुंड में परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, उनका समाधि मंदिर है। वहां पे महाराज जी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। महाराज जी का एक छोटा सा एक उपदेश है। महाराज जी बताते हैं
जिंदगी में आज इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन डे है। 1965 में शिला प्रभुपाद ने बहुत साल पहले इस्कॉन को आज फाउंडेशन के रूप में रजिस्टर किया था। तो एक तरह से आज इस्कॉन का जन्मदिन है। तो भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज बताते हैं, इस्कॉन में हमारा ये सफलता नहीं है कि हम कितना मंदिर खोल रहे हैं, कितने भक्तों को बना रहे हैं, कितना पुस्तक वितरण कर रहे हैं। भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज बताते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है क्या। शिला प्रभुपाद ने यह संस्था खोला है ताकि हम हमारे हृदय का शुद्धिकरण प्राप्त करें। तो इसलिए सर्वारंभ परित्यागी, अपने लिए हम रिजल्ट नहीं सीख कर रहे हैं, पर भगवान की सेवा करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसे भक्त भगवान के लिए अति प्रिय है। यो मत भक्त समय प्रिय। तो भगवान कृष्ण प्रैक्टिकली ये 8 श्लोक में हर श्लोक को ऐसे ही एंड करते हैं, ऐसे भक्त मेरे लिए अति प्रिय है। मतलब भगवान के जो भक्त हैं, जो भक्तिमय मार्ग में लगते हैं, वो भगवान के लिए प्रिय है। टेक्स्ट 17, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय। भगवान बताते हैं ऐसे जो भक्त है, खुशी हो दुख हो, वो किसी भी चीज के प्रति उनको शोक भी नहीं है और आकांक्षा भी नहीं है। कुछ गलती हो गया वो ज्यादा शोक नहीं करते, रोते नहीं रहते जो उनके पास नहीं है, और प्राप्त करने का इच्छा भी नहीं है, डिजायर भी नहीं है। शुभा शुभा परित्यागी, और ऐसे भक्तों के लिए शुभ अशुभ सब एक ही है, क्योंकि भगवान की भक्तिमय सेवा कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस। मैं कल कृष्णा बुक पढ़ रहा था। भगवान कृष्ण जब कुंती महारानी से मिलने के लिए जाते हैं, कुंती महारानी भगवान कृष्ण को बोलती है, हमारे परिवार में इतने सारे कष्ट हैं, ये हस्तिनापुर में इतने सारे लोग हम हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पर कुंती महारानी बोलती है हम सबकी जिंदगी में शुभ ही है, क्योंकि आप हमारा स्मरण कर रहे हो, आपका कृपा है, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। तो अगर भगवान का भक्ति है, भक्ति करने का अवसर है, भक्तों का संग है, दैट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग। भक्तिमान ये समय प्रिय, ऐसे भक्त भगवान के लिए अति प्रिय है। टेक्स्ट 18-19, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नर। समशत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र दोनों को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि उनको पता है सब भगवान के अंश है। सो किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम नहीं है, सबके प्रति करुणा का भाव है। तथा माना अपमान यो, मान हो अपमान हो उसको भी समान दृष्टि से देखना। तो ये जो लेवल्स है बहुत कठिन है। हम श्लोक बोल रहे हैं एक के बाद एक श्लोक, पर इसको पालन करना, इसको जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। जो भक्त भगवान से प्रामाणिकता से प्रार्थना करते हैं उन्हीं को ये गुण प्राप्त होता है। तथा माना अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु, गर्मी हो सर्दी हो सुख हो दुख हो, सबको वो समान दृष्टि से देखते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को एक भक्त उनके कार में लेके जा रहे थे, और कार में थोड़ा पेट्रोल कम था, वो बीच बीच में एसी बंद करके शुरू कर रहे थे ताकि कार बंद ना हो। तो एक भक्त जो चला रहे थे कार को, उन्होंने महाराज जी को पूछा, महाराज जी आपको गर्मी तो नहीं लग रहा है? गोपाल कृष्ण महाराज तुरंत बोलते हैं, गर्मी सर्दी मान अपमान सुख दुख मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा सेवा चलता रहता है। तो ये दुनिया में ये सब आएंगे, मान अपमान, मेनी थिंग्स विल कम, बट वी हैव टू कंटिन्यू अवर सर्विस टू कृष्णा। इस्कॉन में टिके रहना है। आज इस्कॉन का जन्मदिन है, इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन डे है। इस्कॉन में टिके रहना है, वी हैव टू फोकस ऑन कृष्णा। ये मान अपमान सुख दुख इसको गंभीरता से नहीं लेना है। सम संग विवर्जिता, संग विवर्जिता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये दुनिया में आ, हमारे हृदय को गंदा बनाने वाला जो संग है, इंटरनेट हो मोबाइल हो या अभक्तों का संग हो, उससे दूर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, ऐसे भक्त साइलेंट है। मतलब अगर कोई उनकी निंदा भी कर रहा है, वो उल्टा आंसर नहीं देते, साइलेंट रहते हैं, अपने निंदा को सहन करते हैं। संतुष्टो, अगेन सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना। संतुष्टो ये न केनचित, जो भी मिलता है उसे संतुष्ट होना। अनिकेत स्थिर मतीर, अनिकेत का अर्थ है रेजिडेंस, निवास स्थली, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। जैसे षड गोस्वामी है, वो कभी ये वृक्ष में रहते थे, कभी और वृक्ष में रहते थे, कभी कुटिया में, कभी महल में, इन एवरी प्रिंसिपल सेटिस्फाइड। शिला प्रभुपाद ऐसे एक व्यक्ति थे। इस्कॉन के पहले प्रभुपाद के पास राधा दामोदर के छोटे कमरे थे इस्कॉन में।
प्राप्त करने के बाद प्रभुपाद के बहुत सारे कमरे अलग अलग जगह पे, पर प्रभुपाद किसी से भी आसक्त नहीं होते। भक्त जो है कुटिया के प्रति आसक्ति नहीं है, महल के प्रति आसक्ति नहीं है, उनका आसक्ति कृष्ण के प्रति है। और भगवान बताते हैं स्थिर मति, ऐसे भक्तों का मति जो है भगवान कृष्ण में लगा है। भक्तिमान में प्रियो नर, ऐसे भक्त भगवान के लिए अति प्रिय है। एंड फाइनली द लास्ट वर्स, टेक्स्ट 20, ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तिव में प्रिय। भगवान कृष्ण बता रहे हैं जो व्यक्ति ये धर्मामृतम, ये भक्तिमयी मार्ग में लगता है बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत विश्वास के साथ, बहुत प्रेम के साथ, मत परमा, भगवान को अपना लक्ष्य बनाते हुए। तो शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन खोला है, इसका मेन कार्य है भक्तों के संग में। हमको समझ में आया है कि हमारा एक ही लक्ष्य है, इस्कॉन में हम आए हैं ओनली फॉर वन रीजन, टू अचीव कृष्णा मत परमा, कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। ये हमारा फोकस है। ये अगर हमारा फोकस रहेगा तो अलग अलग चीजों से विचलित नहीं होंगे। ऐसे जो भक्त है भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं और वो प्राप्ति करने के लिए शुद्ध भक्ति के मार्ग में लगते हैं, ऐसे भक्त भगवान के लिए बहुत बहुत प्रिय है। तो बेसिकली ये पूरे सेक्शन में भगवान भक्त के बारे में इतना बता रहे हैं, भक्ति के बारे में इतना बता रहे हैं। अगर हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बनेंगे, शुद्ध भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे, डेफिनेटली एक दिन हम भगवान कृष्ण के लिए बहुत प्रिय बन सकते हैं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।